हाय फ्रेंड्स, मेरे तो नागपाल। देखिए आप लोग के लिए एक और जो है बेबी स्वेटर लेकर आई हूँ। आप ये देखेंगे इस तरीके का स्वेटर है। इसमें ये हुड वाला स्वेटर है। कैसे बनेगा, क्योंकि ये मैंने ऊपर से बनाया है, टॉप डाउन हुड से बनाया है। देखेंगे इसके जो बैक है वह इस तरीके से है। और ये मैं आपको बता दूँ, ये 1 से 1.5 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि किस तरीके से आप ऐसा स्वेटर जो है अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इस स्वेटर को हम। अब देखिए इसमें मैंने जो है 72 स्टिचेस, रदर 74 स्टिचेस डाले हैं। नॉर्मल से थोड़ी मोटी वूल है और 9 नंबर के सिलाई से बना रही हूँ। 74 स्टिचेस डाले हैं। 74 स्टिचेस डालने के बाद दोनों साइड पे 2-2 फंदों का एज रखना है और उसमें बाकी सारे फंदे सीधे बनाने। अब आप देखेंगे एज कैसे रखेंगे, तो आप इस तरीके से जो है पहले हम यहाँ से सारे फंदे बना लेंगे इस तरीके से। अब देखिए लास्ट में आ गई हूँ। अपने लास्ट में 2 फंदों को कैसे करना है, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा एज बना रही हूँ। ये देखिए ये आ गए धागा अपनी तरफ, और इन 2 फंदों को आपने नॉर्मल बिना बुने हुए उतार दिया, पलट लिया। अब हमें पूरी लाइन सीधी बनानी है लास्ट के 2 फंदों तक ऐसे। तो यहाँ पे आपका जो है एक साइड में एज आता चला जाएगा। तो पहले सारी लाइन लास्ट के 2 फंदों तक आप स्ट्रेट बनाइएगा। अब ये देखिए यहाँ पे दो फंदे हैं, इन्हें भी हमने जो है सीधा बनाना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, पलट के ये 2 फंदे हम बिना बुने हुए उतारेंगे, फिर धागा आगे करेंगे और फिर सीधा बनाएंगे। और लास्ट के 2 फंदे मैंने आपको यहाँ पे जैसे बताया एग्जैक्टली सेम वैसे ही हमने इसमें करते हुए फिलहाल जाना है। ये 2 लाइंस आप इसमें फिलहाल दोहराते हुए जाएंगे। अच्छा, मैं आपको ये बात बता दूं, अभी ये मेरे पास थोड़ी मोटी वूल है तो मैंने 74 स्टिचेस डाले हैं। अगर आप नॉर्मल वूल बना रहे हो तो आप इसमें कम से कम 10 से 12 फंदे ज़्यादा डालेंगे, यानी कि आप 86, 84, 86 फंदों तक डाल सकते हैं। और अगर और भी थोड़ी पतली हो या सिर थोड़ा कभी कभी बड़ा होता है तो 90 स्टिचेस तक आप इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं ये 2 लाइंस दोहराते हुए जाऊंगी, फिर आपको बताती हूँ आगे हम किस तरीके से इसका प्रोसीजर करेंगे। अब देखिए आपके पास है 74 स्टिचेस। 74 स्टिचेस है। टॉप डाउन बन रहा है तो इस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे हमने बढ़ाने हैं 2 फंदे, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ। और फ्रंट की जो पट्टी होगी इसकी, उसमें मैं कम से कम यहाँ पे 5 या 6 फंदे रखूँगी, यहाँ पे 6 रखूँगी, यहाँ पे 6 रखूँगी। तो आपके 6 और 6 तो ये हो गए 12 फंदे, और 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8 फंदे जब आपने यहाँ पे किए तो आपके हो गए 20 फंदे। ठीक है, 74 में से आपने 20 फंदे माइनस करने हैं, तो आपके बचे यहाँ पे 54 स्टिचेस। ठीक है, अब इस 54 को हम डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। 54 स्टिचेस है। ये बैठा आपका 18 स्टिचेस। तो ये 54 को जब हम डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 18 स्टिचेस है। 18 स्टिचेस यानी कि इधर 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 इधर। ठीक है, तो 9 फंदे यहाँ, 9 यहाँ, 9 फ्रंट में, 9 इस साइड और 18 पीछे। अब इसमें आप थोड़ा सा, अगर आपने हल्का सा फेरबदल करना है कि होता है कि कभी बैक साइड थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, तो हम यहाँ पे जो है 8 फंदे यहाँ रखेंगे, 8 यहाँ रखेंगे, बैक में 20 फंदे हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये 9 की जगह आपका 8 आ जाएगा। वो आप अपने हिसाब से कि आपने किस हिसाब से थोड़ा सा शेप देनी होती है वैसे हम रखते हैं। तो अब आपका जो ये बनेगा देखेंगे, ये आपके 6 फंदे इसके जो है पट्टी के आगे, 2 फंदे यहाँ जो जिसके आसपास हम बढ़ाएंगे, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, फिर यहाँ 8, 8, 20, 9, 9। इस तरीके से हम इसे करेंगे। अब इसमें मार्कर लगाना आपका बहुत ज़रूरी है।
कि आप मार्कर के हिसाब से इसमें चलेंगे। आप कैसे करेंगे देखेंगे। वैसे तो मैं इसी तरीके से कर लेती हूँ। चलिए अब देखिए, अब हमने कैसे करना है और किस तरीके से मार्कर लगाना है। ये आपका फ्रंट का साइड है तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हुड है तो आपका ऐसे बनेगा और ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये हम बाद में सिलेंगे। पहले हम यहाँ से आपको बता देते हैं कि आपने किस तरीके से करना है। अब यहाँ से पहले तो आपके 6 फंदे पट्टी के बनेंगे। 1 2 3 4 5 6। आप चाहें तो यहाँ पे मार्कर लगा लीजिएगा, हालांकि ज़रूरत नहीं है बट चलेगा। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है 9 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे आपका एक फंदा बढ़ेगा, तो आप नीचे से भी उठा के बढ़ा सकते हैं या यहाँ से भी इसे जो है ऐसे कर सकते हैं। ये बढ़ा लिया या नीचे से उठा के बढ़ा लिया। ऐसे करके फिर 2 फंदे सीधे यहाँ पे भी बढ़ाना है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, आप मार्कर ज़रूर लगाइएगा ऐसे कि यहाँ पे आपने बढ़ा लिया। फिर 2 फंदे आपके सीधे आएंगे जो हमने रखे हैं, तो यहाँ पे आप एक मार्कर और लगा लीजिएगा और यहाँ पे हमने फिर से बढ़ाना है। ये देखिए, ये फिर बैक साइड के 20 फंदे सीधे, फिर 8 फंदे बाजू के। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे पहले एक फंदा हम बढ़ाएंगे, फिर इसमें हमने इस तरीके से मार्कर लगाना है। 2 फंदे बनाए, फिर यहाँ पे एक मार्कर लगेगा और फिर एक फंदा बढ़ेगा। अब आगे हम बैक साइड पे 20 फंदे बनाने हैं। 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे बढ़ाया, मार्कर लगा लीजिएगा। 2 फंदे सीधे, फिर से मार्कर लगाएंगे और एक फंदा बढ़ाएंगे। फिर यहाँ से बाजू के 8 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक फंदा बढ़ाएंगे, मार्कर को आप लगाएंगे। 2 फंदे सीधे बनाएंगे, एक फंदा फिर बढ़ाएंगे। पहले मार्कर लगा लेंगे फिर फंदा बढ़ाएंगे। फिर आपने फ्रंट के 9 फंदे सीधे करने हैं। 2 2 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे एक मार्कर आप चाहे तो लगा सकते हैं, हालांकि मुझे ज़रूरत होती नहीं है, मैं कर लेती हूँ, बट फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए मार्कर लगा रही हूँ। एंड देन 2 2 4 5 6 ये फंदे आपके पट्टी के। और जो एज जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताई थी, मैं वैसे ही एज इसमें बनाती जा रही हूँ। अब पलट के आपने क्या करना है, सारे फंदे सीधे ही बनेंगे, सिर्फ एज आपकी 2 इस तरीके से उतरेगी और पूरे फंदे आपके ऐसे सीधे बनेंगे। अब जहाँ जहाँ पे मैंने आपको बताया वहाँ वहाँ पे आपने जो है इसमें बढ़ाते हुए जाना है। तो ये आप ऐसे मार्कर नहीं भी लगाएंगे, उतार भी देंगे तो चल जाता है।
तो इस तरीके से आपने अब ये 2 लाइनें जो मैंने बताई, यही फिलहाल जब तक आर्म होल पूरा नहीं हो जाता आपने इसे इसी तरीके से जो है करते हुए जाना है। अब देखिए जैसे एज आपको बताई थी, लास्ट में आ गई हूँ, उसी तरीके से आपने इसकी एज इस साइड वाली भी करनी है। ये अब मैं ले रही हूँ, इसमें बता दूँ आपको कि सर्कुलर नीडल, क्योंकि अब इसमें फंदे बढ़ते हुए जाएंगे और बटन होल्स भी डालने हैं। तो मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ पे जो है इसके लेफ्ट साइड में बटन होल डाल रही हूँ। तो आपने क्या करना है, पहले 2 फंदे बनाए, 1 2, फिर एक और बनाया, ये हो गए आपके 3 फंदे। जाली डाली और इस वाले फंदे को आपने 2 का 1 कर दिया, तो यहाँ पे आपका बटन होल डल गया। फिर आपने जहाँ जहाँ मैंने बढ़ाना बताया वहाँ वहाँ उसी तरीके से एग्जैक्टली बढ़ाना है। एक लाइन और आपको दिखा देती हूँ, फिर आपने यही दोहराते हुए जाना है। देखेंगे यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पे पहले आपको एक फंदा बढ़ाना है इस तरीके से, फिर 2 फंदे आपने सीधे बनाने हैं, फिर मार्कर उतारा और यहाँ पे एक फंदा और बढ़ा लिया। फिर बाजू के फंदे बनाए, मार्कर तक जाना है, वहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है, ये मार्कर उतारा, 2 फंदे बनाए, मार्कर उतारा, बढ़ा लिया। फिर बैक साइड के फंदे बनाए, ये देखिए यहाँ पे आए, पहले इससे बढ़ाया, दो फंदे बनाए, ये उतारा, फिर बढ़ाया, फिर आपके बाजू के फंदे, फिर से यहाँ पे बढ़ाया, ये उतारा, 2 फंदे बनाए, ये उतारा, फिर से बढ़ाया। आप देखिए ये 2 फंदों की जगह आप 3 फंदे भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये अपने अपने हिसाब से होगा कि आपने 2 फंदे रखने हैं, आपने 3 फंदे रखने हैं, वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। अब मैं आपको एक बार बस दिखा देती हूँ इसे। ये देखिए, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये इस तरीके से है, देख रहे हैं आप, ये तो हुड का पोर्शन है। अब ये हमने बनाना शुरू किया, ये बाजू है, ये बैक है, ये बाजू है, ये फ्रंट है, ये फ्रंट है और साथ में पट्टी है। तो अब आपने इसी तरीके से जैसे मैंने 2 लाइंस बताई एग्जैक्टली सेम सीधी लाइन में बढ़ाना है, जो बैक लाइन मैंने आपको बताई वो उसी तरीके से करते हुए फिलहाल जाना है। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ ये 1 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ, तो ऑब्वियसली 5 इंच के आसपास तक मैं इसी तरीके से करती हुई जाऊँगी। अब अभी ये देखिए मैंने बना लिया है, मैं बता दूं आपको, ये 5 इंच के आसपास बना है, अदर 5 से थोड़ा सा ज़्यादा है वैसे तो, बट आप 5 इंच से 5.5 इंच तक इसे बना सकते हैं। अब इसमें हमें बाजू अलग करने हैं, फ्रंट एंड बैक को इकट्ठे बनाना है। अब कैसे करना है और कितने फंदे आए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम इसका फ्रंट जो है इस तरीके से लेंगे और बाजू को हम अलग से रखेंगे ताकि उसे हम बाद में बनाएं या पहले बनाएं, वो आपकी मर्जी है। अब ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये 2 2 4 5 6 फंदे तो हमने पट्टी के रखे हैं। यहाँ से अगर हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और ये 28 फंदे हो गए हैं। इसे उतार दीजिएगा। इन दो जो हमने दो रखे थे जिनके आसपास हमने बढ़ाया था उसमें से एक फंदा ले लेंगे तो 29 स्टिचेस। ठीक है, अब यहाँ से हम बाकी फंदे बाजू के लिए धागे में डाल के रख लेंगे इस तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 47 और ये हम इसमें से जो दो है उसमें से एक लेंगे तो 48 स्टिचेस इसके बाजू पे है। 48 स्टिचेस है। ये हम बाद में बनाएंगे या पहले बनाएंगे वो आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप पहले बना लो या बाद में बना लो। अब एग्जैक्टली यहाँ पे हमारे पास 22 स्टिचेस है तो मैं इसमें और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मोटी वूल है, तो मेरे हिसाब से इतने ही फंदे इसमें सही रहेंगे। अब ये हम बैक के फंदे इसमें ले लेते हैं ऐसे। देखिए बैक के फंदे लेने हैं 2, 3, 4, 5। अब देखिए बैक साइड पे जो है 60 स्टिचेस है और फ्रंट में हमारे यहाँ 28 वहाँ 28 तो 56 स्टिचेस हो जाते हैं। बैक में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है बैक से यहाँ से ज़्यादा रखा था, इसलिए बैक में जो है 4 फंदे ज़्यादा है। अब ये जो बाजू के स्टिचेस है इन्हें फिर से आपने इसमें डाल लेना है। देखिए बाजू के फंदे भी मैंने ऑलरेडी इसमें डाल दिया। अब हम इसका फ्रंट पार्ट भी ले लेंगे तो वही 28 फंदे होंगे फ्रंट पार्ट में भी। प्लस जो 6 फंदे हमारी पट्टी के हैं वो अलग है। अब देखिए इस तरीके से मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। अब हमने क्या करना है, अब जस्ट इसे बनाते हुए जाना है। ये है ऐसे, ये देख रहे हैं, ये बाजू के हैं अलग, ये हम बाद में बनाएंगे। अब फिलहाल जो हमारा फ्रंट एंड बैक है वो बनता हुआ जाएगा और ये बाजू का जो है हम बाद में बनाएंगे। नॉर्मल खुले में बनाऊंगी बाजू। और ये हमारा जो मैंने रखा हुआ है बेसिकली ये हुड है, आप देखेंगे इसे हमने इस तरीके से सिल लेना है तो ये बच्चे के उसके हुड बन जाएगा। तो पहले अब मैं इसे पूरा कर देती हूँ, सीधा सीधा बनाती हुई जाऊँगी, जैसे बनाती आई हूँ, बटन होल्स जैसे डालती आई हूँ वैसे डालती जाऊँगी। और उसके बाद इसे भी मैं बनाऊँगी और इसे मैं ज़रूरी नहीं कि मैं गोल में बनाऊँ, इसे मैं जो है सीधे में भी बना सकते हैं। ये आप दोनों तरफ से बना सकते हैं, सीधे में भी और गोल में भी, मतलब राउंड सिलाई में भी। तो चलिए पहले मैं फ्रंट पार्ट पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब आप देखिए मैंने बना लिया। मैं आपको बता दूं कहाँ से कहाँ तक कितना इंचेस बना है। बेसिकली यहाँ से यहाँ तक 8 इंच है और अगर हम इसे टोटल ऊपर से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं तो ये 12 इंच के आसपास है। देखेंगे आप 12 इंच का बना है और उसके बाद मैंने इसे नॉर्मल जैसे हम बंद करते हैं वैसे उसी तरीके से बंद कर दिया। अब आ जाते हैं इसके बाजू के पार्ट पे। अब देखिए बाजू हमने इस तरीके से सर्कुलर निडल में डाली है। हालांकि मैं आपको ये वाली बाजू खुली बता रही हूँ, दोनों तरफ से जो ओपन बनती है वो बता रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे गैप है, इन गैप में हमने 6 फंदे डालने हैं। ठीक है, अब 6, 5 जितने भी आपके उठेंगे, मैं जनरली इसमें 6 फंदे डालने हैं तो मैं 6 फंदे ही यहाँ पे जो है लूँगी। अब ये देखिए ये गैप है, यहाँ से हम शुरू करेंगे इस तरीके से। ये लिया आपने एक, फिर आपने यहाँ पे डाला 2, फिर ये लिया
3, ये लिया 4, 5 और ये लास्ट आ गया 6। अब देखिए अब 6 फंदे मैंने लिए हैं, लेकिन जब अब मैं वापस आऊँगी तो 3 फंदों पे मैं वापस मोड़ लूँगी, क्योंकि इसे हम खुला बना रहे हैं। अब यहाँ से आपने इसे पहले नॉर्मल लेना है, ऐसे नॉर्मल सीधा आप बनाइएगा पहले इस तरीके से। अब ये देखिए मैं यहाँ तक आई हूँ। अब जो हमने 6 फंदे डाले थे उनमें से मैं 3 ही फंदे लूँगी। ध्यान से देखिएगा मैं कर क्या रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें फिर वापस जो है जाऊँगी। तो अभी हम इसमें से 3 ही फंदे लेंगे। जो हमने यहाँ पे 6 फंदे डाले थे उसमें से 3 फंदे इसमें लूँगी। 1 2 3, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ से मैं वापस लूँगी, क्योंकि मुझे जो है खुला बनाना है। तो वापस लेने के बाद वही आपने सीधा सीधा बनाते हुए इसे जाना है। देखें ये उतारा, फिर आप सीधा लाएंगे और यहीं तक लाएंगे, सीधा सीधा बनाना है। अब देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ तक आप आए और यहीं से आपने मुड़ जाना है, क्योंकि हम इसे खुला बना रहे हैं। अगर हम खुला नहीं बना रहे होते तो हम राउंड राउंड करते। अभी हम खुला बना रहे हैं, तो इस वजह से हम इसमें यहाँ पे ऐसे मुड़ रहे हैं। फिलहाल हम इसे ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। मैं इसमें घटाऊंगी नहीं, फिलहाल ऐसे ही सीधा सीधा दोनों तरफ से बनाती हुई जाऊंगी। अब देखिए दोनों बाजू जो है एक जैसे बनेंगे। मैं आपको बता दूं ये मैंने कितना बनाया, क्योंकि अब मुझे इसके बॉर्डर, आगे का बॉर्डर बनाना है। ये देख रहे हैं आप, अगर आप यहाँ से लेते हैं तो ये मेरा 4.5 इंच बन गया है, 4.5 इंच। अब मैं इसमें जो है बॉर्डर बनाऊंगी। अब बॉर्डर के लिए हमने क्या करने हैं कि हमने फंदे कम करने। मैं आपको बता दूं इस समय मेरे पास 54 स्टिचेस है, तो अब मुझे इसमें कम करने। अब कम कैसे करूंगी वो आप देखिएगा। आपने पहला फंदा उतारा, 2 का 1 किया, ध्यान से देखिएगा, 1 फंदा बनाया, अगेन 2 का 1 किया, 1 फंदा बनाया, 2 का 1 किया, 1 फंदा बनाया, 2 का 1 किया। पूरी लाइन आप इसी तरीके से करेंगे। आप 1 फंदे को बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम पहुंचे हैं। मैं बता दूं आपको इस समय मेरे पास 36 स्टिचेस है ऐसे। अब करना क्या है, अब हमने 1 उल्टा 1 सीधा इसमें बॉर्डर डालना है। तो ये देखिएगा, ये आपका पहला फंदा सीधा, ये 1 उल्टा 1 सीधा 1 उल्टा। अब हमें इसी तरीके से इसमें बॉर्डर बनाना है। यहाँ पे मेरे को इस समय 36 स्टिचेस रह गए हैं, लेकिन 1 सीधे 1 उल्टे का फिलहाल बॉर्डर बनाऊंगी और उसके बाद बंद कर दूंगी। और मैं बता दूं दोनों बाजू हमने सेम एक जैसी बनानी है। अगर आपको लगेगा कि थोड़े फंदे ज़्यादा है तो आप 1-2 फंदे और इसमें कम कर सकते हैं। अब देखिए मुझे लास्ट पे लगा कि मेरे को यहाँ पे 2 सीधे है तो उसे 2 का 1 करना है, तो मैं लास्ट पे 2 का 1 कर रही हूँ। इस तरीके से आप 1-2 फंदे और कम कर सकते हैं। अब इसमें नॉर्मली 1 सीधे 1 उल्टे का बॉर्डर बनेगा और उसमें बंद कर दूंगी। फिर दूसरी बाजू में मैं इसी तरीके से बना लूँगी
और उसके बाद जो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका जो लुक है कैसा आया है। ये देखिए आप, अब आपने फ़िलहाल ऐसे ही इसे बॉर्डर बनाते हुए जाना है। अब ये देखिए मैंने इस तरीके से इसकी दोनों बाजुएं बना ली है। अब ये जो बाजू है ये यहाँ से अगर आप इसे चेक करेंगे 10 इंच के आसपास आई है। और इसको अब हमने क्या करना है, जस्ट ये बाजू सिलनी है, यहाँ से इसकी ये बाजू सिलनी है, और जो हमारा हुड हमने बनाया था उसे हम इस तरीके से ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरीके से सिल देंगे। तो मैंने तभी ये धागा छोड़ा हुआ था क्योंकि मैं इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक सिल दूंगी, तो उसके बाद ये हुड बन जाएगा। उसके बाद मैं बटन लगाऊंगी, फिर आपको दिखाती हूँ इसकी लुक किस तरीके से आती है। अब देखिए मैंने इसके जो है बाजू सिल दिए हैं, ये देखेंगे आप, ये देखिए। हालांकि सिलाई ऐसे होती है कि जो पता भी नहीं चलता है कि आपने सिला है। देखेंगे आप, ये सिलाई किस तरीके से की जाती है ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद जो है मैंने इसका जस्ट यहाँ पे ये हुड का जो पोर्शन है वो सिल दिया है। नॉर्मल सिला है वो आप उस तरीके से सिल सकते हैं। देखेंगे आप ये। तो अब ये आपके बच्चे की जो है स्वेटर, ये 1 साल के बच्चे की स्वेटर आपकी तैयार होगी है। बटन्स लगाए हैं, आप चाहे तो बटन्स का गैप ज़्यादा रख सकते हैं, पर मुझे लगा कि इसमें जो है पास में बटन होंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इसका जो लुक है आप देखेंगे, बैक साइड इस तरीके से है और फ्रंट ऐसे है। तो चलिए फिर बनाइए। बाकी मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई आप लोगों को बता देती हूँ। अब ये देखिए, यहाँ से अगर हम नापते हैं, ये 12 इंच के आसपास है। इसकी जो बाजू है वो यहाँ से यहाँ तक 10.5 इंच है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 13 इंच आ रही है। देखेंगे 13 मीन्स 13 दूनी 26 इंच आ रही है। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। और हुड की बात करते हैं, अगर इसकी लंबाई ऑलरेडी वैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता चुकी हूँ, पर फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये 10 इंच है, तो आप उस हिसाब से इसे बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी नई चीज़ें आप लोगों के लिए लाऊंगी वो आप तक तभी आएगी जब आपने बेल आइकन को दबा के रखा होगा। थैंक यू।